ओम शांति। आज संडे है और इसीलिए संडे को बाबा विशेष अव्यक्त वाणी से हमारी पालना करते हैं। हमारा बाबा के साथ तो बहुत गहरा संबंध अनादि है ही, परंतु साथ ही ब्राह्मण परिवार के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। और परिवार में जब रहते हैं तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। संस्कार स्वभाव का बार बार टकराव होता है, परंतु शिव बाबा जो विघ्न विनाशक है, जो हमारा बेहद का पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वो हमें परिवार में एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है और जो कई बातों में हमें मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत से हमें मुक्त कैसे होना है। जब एक दूसरे से हम मिलते हैं तो मिलते हुए किन बातों की लेन देन करनी है, किन बातों से बचना है, वो सारी बातें बहुत ही गहराई से और बहुत प्यार से समझाते हैं। आज की मुरली भी हमें कैसे आपस में स्नेह और सहयोग बढ़ाना है, कैसे अविनाशी गिफ्ट्स की लेन देन करनी है और कैसे अनेक बातें जो विघ्न डालती हैं, जो समस्याओं का कारण बन जाती हैं, उनसे मुक्त होना है। अपनी कमी कमज़ोरियों को कैसे मिटाना है, ये सब बातें बहुत ही विस्तार पूर्वक बता रही है। बहुत ही ध्यान से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज है 22 तारीख, 22 जून 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 दिसंबर सन 2005 के महावाक्य हैं। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जियेदान है। ये प्यार ही तो है जिसके कारण हम बाबा के पास आते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा का कहना मानते हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन का आधार है, जियेदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है ना। डिफ़िकल्ट कब लगता है ना, जब आपस में कोई सहयोग नहीं मिलता है, प्यार नहीं होता है आपस में। तो बाबा कहते जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ पर तो कोई बात डिफ़िकल्ट है ही नहीं, सब कुछ सरल है, सहज है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है, ऐसा अनुभव है ना। परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। लोगों ने क्या समझा है कि परमात्मा में ही लीन हो जाना है
है ना। परंतु बाबा कहते नहीं, परमात्मा के प्यार में लीन होना है, लव में लीन होना है। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, है ना, सब प्यारे हैं ना बाबा के, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं, ये चेक करो। लवलीन बच्चों की निशानी है, सब चेक करेंगे अपने अंदर क्या निशानी है। वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, है ना। फरमान में भी रहते और देह भान से कुर्बान भी रहते हैं। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं और देह भान से कुर्बान होना बहुत सहज होता है, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है, क्या है? योगी भव पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। चेक करो, मेहनत करनी पड़ती है, इसका मतलब प्यार कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। लीकेज होती है ना। बाबा को भी प्यार करेंगे, इसको भी उसको भी सबको प्यार करेंगे, तो लीकेज है ना। 2 बातों की लीकेज मेहनत कराती है। कौन सी हैं वो 2 बातें? एक, पुराने संसार की आकर्षण। संसार में संबंध, पदार्थ सब आ जाता है। चेक करो, है पुराने संसार की आकर्षण। और दूसरा, पुराने संस्कार की आकर्षण। ये दोनों लीकेज कराते हैं। यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत में अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। याद करो, अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, न अनादि है न आदि है, न अंत के हैं। सोचो ना, जो हमारा अनादि संस्कार है, आदि संस्कार है और अंत का भी संस्कार है, वो याद नहीं रहता, और मध्यकाल के संस्कार जो टेम्परेरी हैं वो याद रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, न अनादि है न आदि है न अंत के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ। हाथ उठाएंगे ना, सभी हाथ उठाओगे। हाँ, यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाता है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? बाप
और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित रहे हैं। हमने बाबा की कितनी ग्लानि करी, फिर भी बाबा ने हम अपकारियों पर भी उपकार किया। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सबको सहयोग देते हैं? सहयोग दे तो सहयोगी बने? नहीं, ऐसे बिजनेस नहीं करना है। बाबा कहते हैं स्नेह दे तो स्नेही बने? नहीं, जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी ऐसे ही बनेंगे ना। फॉलो फादर करना है ना, बाप समान बनना है। इसको कहा जाता है समान बनना। कोई सहयोग दे ना दे, स्नेह दे ना दे, परंतु मुझे क्या करना है? मुझे अपना फर्ज करना है। मुझे सहयोग भी देना है और स्नेह भी देना है। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? जानते हैं क्या कारण है? संस्कार नहीं बदलते, कहते हैं ना हमारा नेचर ही ऐसा, हम क्या करें? तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी क्यों? प्यार इतना था। प्यार में मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है, क्या कारण है? लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। तो ये नोट करना है। क्या कारण है कि जानते हुए भी कि ये संस्कार सही नहीं है, रावण के हैं, माया के हैं, पर हम बदल नहीं कर पाते। बदलते क्यों नहीं है, बदल क्यों नहीं पाते? उसका कारण एक ही है कि हम लवली तो बने हैं पर बाबा के प्यार में लीन नहीं हुए हैं, लवलीन नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्मपत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहते? क्या कहते? लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। सोचो, ऐसी स्थिति है, पता है इसमें ये कमी है, परंतु हम क्या करते हैं? कमी पता चल गई तो बस अंदर चलता रहेगा, वो है ऐसा, है ना, दूसरों को भी बताएंगे। पर बाबा जानते हुए भी बच्चों की कोई कमी कमजोरी मन चित्त पर नहीं रखते हैं, है ना। लाडला है, सिकिलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। अगर ऐसी दृष्टि रखेंगे ना, ऐसी वृत्ति रखेंगे, तो कमजोर आत्मा भी महावीर बन जाएगी। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो, है ना। जब आपने चैलेंज किया है, क्या चैलेंज किया है? कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? सोचो, जड़ प्रकृति का परिवर्तन करने की चैलेंज करते हैं, परंतु चेतन आत्मा को बदलना तो उससे सहज होगा ना। प्रकृति पति बनते हो तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं ना। अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना,
तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमज़ोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमज़ोरी है, जानते हैं ना, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। हमने क्या करना है इस पर फोकस करो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा, कैसा? जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए, ऐसा बाबा चाहते हैं। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। अभी बच्चे शिक्षा समझते नहीं है, क्या करना है उन्हें? स्नेह से सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मण का मणके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। क्यों माला का चित्र बना है? क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे एक दूसरे के साथी भी हैं, सहयोगी भी हैं। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है। 15 दिसंबर की मुरली है ना, तो बाबा कहते हैं सब बच्चों के संकल्प चल रहे हैं कि क्या नया करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं, उन गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। है तो बाबा द्वारा दिए गए गुण है ना, हमारा तो कुछ भी नहीं है, परंतु जो कुछ भी बाबा ने हमें दिया है, जो गुण दिए हैं, जो शक्तियाँ दी है, उन आत्माओं को बांटें, है ना। तो ऐसे सहयोग दें, उनकी भी जो कमी है, कमज़ोरियाँ हैं, उन्हें दूर करें। यह कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है। कोई कमज़ोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, तो कोई भी आत्मा कमज़ोर नहीं रहे। चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। जो कुछ हमें बाबा से मिला है, जो गुण मिला है, जो शक्तियाँ मिली है, वो आपस में बांटो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। कौन सी गिफ्ट देंगे एक दूसरे को? गुणों की। सदा ही देते रहो, ऐसे नहीं नया साल, परंतु भारत में तो देखो कितने सारे वार त्योहार होते ही रहते हैं। फिर क्या करेंगे? जब भी एक दूसरे से मिलेंगे गिफ्ट देंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट गुणों के गिफ्ट। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमज़ोर को सहयोग देना,
यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। ये बाबा ने हमें सिखाया है, बाबा ने खुद किया ना। हम बच्चे कैसे थे और हमें रोज सम्मान दे देकर, सम्मान दे देकर चढ़ाया। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी क्या करना है, गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है, यह ऐसा है, नहीं, यह प्रभु प्यार के पात्र है। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो। अभिवृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, ना देख रहे हैं पता है, परंतु फिर भी इग्नोर करो उस कमजोरी को, कोई बात नहीं। उमंग दो, सहयोग दो, ना रहम की भावना रखो, उन्हें आगे बढ़ाओ। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। एक दूसरे की कंप्लेंट ही करते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, कंप्लीट कब बनेंगे। बाबा कहते हैं आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, विजय माला की ताली बजानी है ना, तो विजय की ताली बजाना। वो कहते स्थूल रूप में तो तालियां बजा देते हो। बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, विश्व के आगे ताली बजे। सबके मुख से यह आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना, पक्का है लक्ष्य, है ना, करना ही है, या देखेंगे प्लान बनाएंगे। करना ही है, प्लान क्या, करना ही है ना। अभी प्लान केवल प्लान तक सीमित मत रखो, बातों तक सीमित नहीं रखो, प्रैक्टिकल करना है। अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। सब कुछ बेमौसम हो रहा है, कभी कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी बरसात हो जाती है ना। प्रकृति अलग अलग रूप दिखाती है ना, बेमौसम बहुत कुछ होता है। तो बाबा भी कहते हैं कि देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। जब हम प्रत्यक्ष होंगे तो सारे विश्व में शांति अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं। कौन सी हैं वो दो बातें? 21 जून होकर गया ना, तो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस किसके ऊपर हुए? एक्सरसाइज, है ना, भोजन, उसके ऊपर कितना ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं आजकल के लोग। तो बाबा भी कहते हैं कि दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो? तो वो तो स्थूल करते हैं, हम सूक्ष्म रूप में करते हैं। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज कौन सी है? मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। करेंगे ना सभी? अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। और शुद्ध भोजन,
मन का शुद्ध संकल्प, ये है आत्मा का भोजन। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। कैसे संकल्प? शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना, एक्सरसाइज और भोजन। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी है और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर दादी जी से विशेष बाबा मुलाकात करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है ना। दादी जी की अंतिम समय की बातें हैं। तो 2005 की मुरली है। तो उससे पहले ही दादी की स्थिति इतनी उपराम और फरिश्ते वाली हो गई थी। तो बाबा इसीलिए उनको कहते हैं कि उनको देखकर ही ब्राह्मण आत्माओं को अपनी फरिश्ता लाइफ याद आती है। न्यारा और प्यारा। गुजरात की मुख्य 13 बहनों से बाबा ने कहा, अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजयी बन विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा, गुजरात में फैला रहे हो और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुशी बांटने वाले। फिर वहाँ पर गुजरात जोन के इंचार्ज सरला दीदी पूछ रही है, दादी ने माला में किसको रखा है? तो बाबा ने कहा, आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही ना। तो बाबा बताते हैं कि समझते हैं ना कि हम तो होंगे ही ना। ऐसे समझती हो? थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा, है ना। सब बाप समान बनने वाले ही हैं। तो बाबा से पूछा, नवीनता क्या करे? तो बाबा ने कहा, सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करे, है ना। बाबा कहते हैं, एक तो है विंग्स वालों को बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं सेंटर वाले भी एक एक वारिस तो तैयार करे ना। तो इस वर्ष वह लेकर आना 21 वारिस तो लेके आना। यह शुरू करो, पहला नंबर आओ। गुजरात वालों को बाबा कहते हैं। सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हो ना, कौन है बाबा के वारिस बच्चे? यह सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगी नहीं, है ना। वारिस बाबा का बनाना है, अपना वारिस नहीं बनाना है। तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। गुजरात की ही सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। गुजरात वाले जो भी हैं, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत है, बहुत अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं
सिंधी में कहावत है, जो चुल पर वह दिल पर। सबसे नज़दीक है ना गुजरात, तो वह उनको कहते हैं कि वो दिल पर भी हैं। तो सबसे नज़दीक में नज़दीक गुजरात है। जो नज़दीक होता है ना, उसको कहा जाता है षडपंथ पर, यानी बिल्कुल करीब हैं। पूछ रहे हैं बाबा, षडपंथ पर है ना? बुलाओ और पहुंच जाए। बस जब भी मधुबन में ज़रूरत पड़ती है सेवाधारियों की, तो बस गुजरात में फ़ोन करो और आ जाए, पड़ोस में है ना। तो गुजरात वाले ऐसे एवर रेडी है ना, कभी भी बुलाएं आ जाओ तो आ जाएंगे। ऐसे हैं, परिवार को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, आ जाएंगे। एवर रेडी हैं। पूछ रहे हैं बाबा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि परिवार को देखें फिर क्या करेंगे, आ जाएंगे। अच्छा है, गुजरात साकार ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। अधिकतर क्या होता है, वहाँ की जो बहनें होती हैं वही सेवा को वृद्धि करते हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु गुजरात का आह्वान है ना खुद ब्रह्मा बाबा ने किया। तो बाबा ने कहा, तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नज़र पड़ी हुई है और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है। सेंटर अच्छे खुले हैं। कितने सेंटर हैं? तो उस समय बाबा को बताया 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र हैं और 3000 गीता पाठशालाएं हैं। अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, सबसे ज़्यादा सेंटर किस जोन के हैं? तो बाबा को बताया बम्बई महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं? तो बताया बाबा को आज नहीं आए हैं। गुजरात वाले सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, गुजरात का विस्तार भी अच्छा है। अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करो। बाबा बार बार सब बच्चों को यही होमवर्क देते हैं कि वारिस बच्चे तैयार हो। तो नंबर 1 वारिस तैयार करें। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस हैं वह तो है ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो, क्योंकि माला के मणके वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे। वारिस क्वालिटी खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है। तो माला तो तैयार करना है ना। 16,108 की भी माला बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ, तो बना सकते हो, बन सकती है। दादियाँ बतावें 108 की माला बन सकती है? तो दादी जी ने कहा बन सकती है। बड़ी दादी ने जवाब दिया। तो बाबा ने पूछा, तैयार हैं? 108 की माला तैयार हो गई है? तो बाबा को कहा, हाँ बाबा तैयार है। तो फिर बाबा ने कहा, अच्छा लिख कर दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की माला आधे तक बनी है? तो बाबा को दादी ने कहा, आधा तो क्या, उनसे भी ज़्यादा बनी है। अच्छा है ना, देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। अच्छा है। अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है? अच्छा है, ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती हैं। पॉजिटिव रहते हैं, उमंग उत्साह होता है, तो जो नहीं भी हुआ होता है ना वो भी हो जाता है। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना, मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। अच्छा, और क्या करना है? फिर बाबा को बताया कैड ग्रुप यानी हार्ट पेशेंट का जो ग्रुप है आया है। अच्छा है, यह भी आवाज़ फैलाने का साधन
बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ। सुना है, कर रहे हैं, और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऑफिशियल गवर्नमेंट तक रिजल्ट पहुंच रही है, और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को यह विधि पसंद है। अच्छा, वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था यज्ञ के आदि में, तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। वैसे भी देखा जाता है जब हम मौन व्रत रखते हैं तो समय कम और प्राप्ति ज़्यादा होती है, मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि ऐसे अब मन का मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज़ ना निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। तो एक है मुख का मौन, दूसरा मन का मौन। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। तो करेंगे ना ये साधना। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। यह वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी, और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। तो क्या करना है? अनासक्त स्थिति बार बार इसका अभ्यास करो, और उसके लिए अंतर्मुखता का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।
यही, लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही, बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे, अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो